तो हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि पीपीएस के क्वेश्चन नंबर 2 सेट नंबर 1 का आंसर हम कैसे ला सकते हैं। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे टर्बोसी में हमारी फाइल खोल ली है। सबसे पहले तो हम हमारे हेडर टैग्स जो यूजुअल है वो हम लिख देंगे, जो कंपलसरी हमको लिखने ही पड़ेंगे, जैसे कि इंक्लूड std.h और इंक्लूड conio.h। उसके बाद हम सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन यानी कि वर्ड मेन के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे जो नॉर्मल प्रोग्राम्स के अंदर जो फंक्शन यूज होते हैं, कि सब फंक्शन हम जिसको बोलते हैं वो हम लिख देंगे। जैसे कि इंटीजर का इंट लिख देंगे। अब यहाँ पे हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमको दो इंटीजर लेने ही पड़ेंगे, जो कि होगा हमारा बेस और हाइट। और हम यहाँ पे फ्लोट में लेंगे एक आंसर, जो कि होगा हमारा एरिया। क्योंकि क्योंकि हर बार हमारा आंसर जो आएगा वो इंटीजर में आएगा, डेसिमल में आएगा, वो हमको पता नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रायंगल के एरिया की फॉर्मूला होती है वो 1/2 b/h होती है। अब यहाँ पे हमने फ्लोट लिख दिया, इंटीजर लिख दिया, उसके बाद क्लियर स्क्रीन लिख देंगे, क्योंकि हमारी जो नई स्क्रीन आएगी हर बार जो जिसको हम ऑपरेट करेंगे वो एकदम नई है और इसके आगे का हमको कुछ पता ना चले। इसके बाद हम लिख देंगे गेट सी एच की लिखने के बाद हम प्रिंट एफ लिखेंगे सबसे पहले, और टाइटल देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने के बाद हम स्लैश सिंबल कर देंगे, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज आएगी वो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, हमको अच्छा दिखेगा, प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद प्रिंट एफ में हम लिख देंगे एंटर दी बेस लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। बेस लेंथ यानी कि जिसको हम बी बोलते हैं, जो कि हमारा बेस होता है। उसके बाद अब हमने ये लिख दिया तो हमको वो वाली वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, इसीलिए हम यहाँ पे स्कैनएफ लिखेंगे। अब स्कैनएफ लिखने का पर्पस क्या होता है कि हम वहाँ पे हमारी वैल्यू अंदर कंपाइलर में डाल सके, जिसके रिस्पेक्टिव हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे स्कैनएफ हमने लिख दिया, और यहाँ पे बी जो है वो हमारे इंटीजर है, तो यहाँ पे हमको परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। उसके बाद कॉमा करके एंड बी। अब वही चीज हम फिर से यहाँ पे दोहरा देंगे। हम यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देंगे सीधे सीधा। यहाँ पे जो ऊपर का आपको कमांड दिख रहा है प्रिंट ओवर स्कैनएफ, उसको हम शिफ्ट करके पहले से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल इंसर्ट करके हम उसको कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद हम शिफ्ट इंसर्ट दबा के उसको पेस्ट कर देंगे। अगर आपको नहीं पता है कैसे फंक्शन करता है तो आगे की वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पे बेस लेंथ तो ले लिया है, उसके बाद हम हाइट कर देंगे, तो फिर बी की जगह हमको एच करना पड़ेगा, और बेस लेंथ जो हमने लिखा है वो बेस लेंथ की बजाय हमको हाइट लिखना पड़ेगा। अब हाइट की भी हमने स्कैनफ की वैल्यू डाल दी, यानी कि हाइट भी हम अंदर डाल देंगे कि हमको कौन सी हाइट चाहिए, कौन सी विड्थ चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लिखेंगे मेन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला के बेस ऊपर ही हमारा जो कंपाइलर है वो हमारे कोड को डिकोड करके हमको आंसर देगा, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा हाथ में आएगा। उसके बाद a इक्वल टू 0.5 इंटू बी इंटू एच है, तो फिर आप चाहे तो फिर 1/2 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0.5 इसलिए आपको सिंपल लगे इसीलिए। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाल दी। फॉर्मूला के बाद हम यहाँ पे सीधा प्रिंटफ कर देंगे। प्रिंटफ में लिखेंगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ हैविंग। अब यहाँ पे आप चाहो तो सीधे सीधे लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, पर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि आपको पता चले कि बेस लेंथ क्या थी और हाइट क्या थी जो हमने आगे डाली थी। इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग बेस लेंथ ऑफ परसेंटेज डी के बाद एंड हाइट ऑफ परसेंटेज डी। अब यहाँ पे हम बी और एच की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। ये डालेंगे तो फिर हमने जो यहाँ पे दो वैल्यूज डाली थी वो हमको फिर से गेट करके आएगी, तो आपको पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है गलत है। उसके बाद हम यहाँ पे आंसर में परसेंटेज एफ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हमने फ्लोट में लिया है, क्योंकि हमारा आंसर हर बार इंटीजर में आएगा वो हमको पता नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे तीनों की तीन वैल्यू लिख देंगे, बी एच और ए, और यहाँ पे हमारा कोड पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम फिर से एक बार हमारा कोड फिर से चेक कर लेंगे। मुझे तो अभी तक कोई एरर दिख नहीं रही है। चलिए हम फिर से कंट्रोल F9 दबा के देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक आधा दो एरर मेरे को दिख रही है। यहाँ पे सिंबल ये गलत लिख दिया है। कहाँ पे लिखा है देख लेते हैं। एच से पीछे पीछे पीछे, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं दिख रही मेरे को। हाँ देखिए, ये मैं यहाँ पे मैंने गलती से अंडरस्कोर कर दिया है कोड के खत्म होने के बाद, इसीलिए यहाँ पे एरर पकड़ रहा है। ये हमको निकाल देंगे बेस पेस करके। ठीक है, अब हमारा पूरा का पूरा कोड एकदम वर्किंग कंडीशन में है अभी के लिए। एंटर दी मैंने बेस लेंथ कर दी 5, हाइट भी 5 ही कर लेते हैं। तो 5 इंटू 5 25 डिवाइड बाई 2, यानी कि 25 बाई इंटू 0.5 इज इक्वल टू 12.5 हमारा आंसर आ रहा है। आप इसमें चाहे तो तीनों की तीन वैल्यू आप फ्लोट में लिख सकते हैं, तो फिर आपको बेस और हाइट भी आपको पॉइंट में लिखना हो तो आपको ईजी रहेगा। हम एक बार फिर से यहाँ पे एक बार पूरा का कोड अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने हम तीन यानी कि तीन हमने हमारे फंक्शन लिख दिए, हेडर टैग लिख दिए, std.h और void main conio.h। उसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया इंटीजर का और फ्लोट का, फिर क्लियर स्क्रीन कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमको लिखना चाहिए, जो हमारी वो
मीन्स प्रेजेंटेशन है वो हमने लिख दिया, उसके बाद मैंने फॉर्मूला आ गई और हमने सीधा उसको डिक्लेयर करके आंसर ला दिया और फिर गेट चेंज कर दिया, यानी कि हमारी स्क्रीन गेट होगी। तो उसके बाद ओके, तो हमारा ये कोड पूरा का पूरा एकदम सही है, वर्किंग कंडीशन में है और खत्म हो गया। ओके, सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।